Lecture number 16 topic 7.11 in your NCERT textbook, dioxygen. Now here preparation, properties and uses you have to learn it here. आपको यहाँ पे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस का हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिपरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस हमें कैसे मिलता है वो हमें देखना है। तो इन लैबोरेटरी पोटेशियम क्लोरेट 2 moles of KClO3 हीट इन प्रेजेंस ऑफ, अब हीट करेंगे MnO2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा 2KCl + 3O2। यहाँ पे याद रखिए इस चैप्टर में आपको सारे रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे, सारे रिएक्शन आपको लिख के याद रखने पड़ेंगे। इसकी टेक्निक यही है, ट्वाइस KClO3 है, MnO2 जो है वो कैटालिस्ट है और हीट हम करेंगे। इसके हिसाब से आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा। यहाँ पे Ag2O सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हो, वो सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो उसमें मिलेगा 4Ag + O2 गैस। अगर HgO लेते हो मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो उसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और O2 गैस मिलेगा। उसी के हिसाब से यह है प्लम्बो-प्लम्बिक ऑक्साइड, यह है प्लम्बो-प्लम्बिक ऑक्साइड, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसका करोगे तो 6 PbO और O2 गैस हमें मिलेगा। उसी तरीके से लेड ऑक्साइड का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो लेड ऑक्साइड और O2 गैस मिलेगा। आपको याद वही रखना है कि एक तरफ आपको मेटल जो है वो मिल रही है लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में और दूसरी तरफ आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही है, आपको वही याद रखना है। थर्ड है यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है H2O2 जो एक्वियस है, अगर उसको हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो ट्वाइस H2O और O2 गैस मिलेगा, ये आप पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में। On large scale it can be prepared from water or air. अगर आप एयर में रिएक्शन करोगे तो फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। रिमेनिंग गैसेस आर लिक्विफाइड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स N2 गैस एंड O2 गैस। आप जानते हो N2 गैस और O2 गैस आपको एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एनोड पे O2 गैस और कैथोड पे H2 गैस। आप ये भी जानते हो, आगे पढ़ चुके हो आप, हाइड्रोजन चैप्टर में भी आपने यहाँ पे स्टडी किया था। तो उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक जो apparatus होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो apparatus, इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना है, वाटर, टैप वाटर ले लो और उसमें अगर एनोड और कैथोड लगा देते हो और उसमें अगर एनोड में आप H2SO4 डाल रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड 1 ड्रॉप, तो एनोड पे आपको डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, आपको ये जो प्रिपरेशन है यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद में हम आगे प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको सभी में यहाँ पे 7 चैप्टर में आपको वही याद रखना है। O2 गैस वो क्या है, कलरलेस अडरलेस गैस है, कलरलेस भी है और अडरलेस गैस भी है। solubility in water 3.08 cm3 in 100 cm3 water at 293 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life। जो aquatic life होती है, जो तालाब में या पॉन्ड में आप देखते हो या कोई सी में देखते हो, जो भी मराइन और वी कैन से दैट एक्वाटिक लाइफ है, फिश है, वो कैसे वो जीवित रहती है। तो यहाँ पे solubility in water 3.08 cm3 is 100 cm3 water at 293 Kelvin है, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life। तो उसके हिसाब से वो जीवित रहते हैं। सेकेंड थिंग है liquefies at 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin। अगर पूछे तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाइज करोगे 90 केल्विन होगा, फ्रीजेस करोगे तो 55 केल्विन। 3 isotopes are there, 16, 17 and 18। This is atomic mass, 16 oxygen, 17 oxygen, 18 oxygen। यहाँ पे O16, O17 और O18 इस तरीके से यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको 16, 17, 18 एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे। तो 3 isotopes उसके स्टेबल जाने जाते हैं। O2 is a paramagnetic according to molecular orbital diagram। You already learned in chemical bonding, आप उस चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो O2 is a paramagnetic, क्योंकि जो ABMO है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, उसके हिसाब से ये O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे heating is required as a bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is high। यानी कि सिंगल बॉन्ड के हिसाब से डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, एंथैल्पी है, वो ज्यादा है।
493.4 किलोजूल पर मोल। तो इसके हिसाब से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो एल्यूमिना मिलेगा, Al2O3 मिलेगा। P4 अगर हाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइमर और P2O5 मिलेगा। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 मिलेगा। ZnS अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, ZnO और SO2 गैस मिलेगा। और ये तो आप जानते ही हो, मीथेन अगर O2 गैस के साथ रिएक्ट होता है तो CO2 प्लस ट्वाइस H2, जिस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे ट्वाइस SO2 प्लस O2 क्या मिलता है, सेकेंड 4HCl प्लस O2 क्या मिलता है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका ये वर्क है। यहाँ पे यूजेस है, फर्स्ट रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन और कंबशन प्रोसेस में आता है, यानी कि इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। सेकेंड वन ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग, याद रखिएगा ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटिलीन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को पास करके वेल्डिंग किया जाता है। जो आयन के औजार है उसमें आप वेल्डिंग आप जानते ही हो, उस तरीके से इसमें यूज किया जाता है। थर्ड इज ऑक्सीजन सिलेंडर्स which is very important in a hospital as well as in laboratory. Fourth is hydrogens are in liquid. Oxygen provides tremendous thrust, we can say thrust in rockets. याद रखिएगा tremendous thrust का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता है तो वहां पे थ्रस्ट मिलता है, रॉकेट में वो यूज होता है। तो इस तरीके से आपने डाइऑक्सीजन का यहाँ पे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस आपको 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो इसका 1 मार्क्स होता है, इसका 1 मार्क्स और इसका 1 मार्क्स। अगर आपने यूजेस में 2 या 3 लिख दिए तो भी एक यूजेस का तो हाफ मार्क्स मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। मेक ए स्क्रीनशॉट। लेक्चर नंबर 16 7.12 सिंपल ऑक्साइड्स। यहाँ पे आपको क्या रखना है, जो ऑक्साइड्स मिल रहे हैं वो नेचर के हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। पहला जो पार्ट है वो एसिडिक है, दूसरा पार्ट है वो बेसिक है और तीसरा पार्ट है वो एम्फोटेरिक है। उतना याद रखो तो बहुत ही अच्छी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखो ए बाइनरी कंपाउंड, यानी कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 एलिमेंट अगर मिलेंगे तो बाइनरी मिलेगा। ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें Al2O3 मिलेगा। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो MgO मिलेगा। इसको क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड। यानी कि जो भी एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो पीरियड टेबल में प्रेजेंट है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है और आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 और मोर ऑक्साइड्स पॉसिबल भी है, जैसे कि Pb3O4। Pb3O4 इज नथिंग बट प्लम्बोप्लमिक ऑक्साइड। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था Fe3O4, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटाइट। तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। Fe3O4 is nothing but FeO, Fe2O3. Pb3O4 is nothing but PbO, Pb2O3. आपको इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड है MgO, Al2O3। MgO और Al2O3 वो सिंपल ऑक्साइड है। मिक्स का मतलब क्या होता है, अभी हमने एग्जांपल लिया Pb3O4, Fe3O4, वो क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तब इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, जो ऑक्साइड्स है वो सिंपल भी होते हैं और मिक्स्ड भी होते हैं। और सिंपल और मिक्स्ड में हम अभी आगे क्लासिफाई करेंगे। जो ऑक्साइड्स एसिडिक है, बेसिक है और एम्फोटेरिक है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही सिंपल है। एन ऑक्साइड व्हिच इज रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म एसिड, दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। मैं फिर से बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। देखिए एन ऑक्साइड, जो ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो अगर एसिड बनाता है तो ऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। आपको एग्जांपल याद रखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे SO2, Cl2O7, CO2, N2O5। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। SO2 अगर H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा, H2SO3। वो क्या है, सल्फ्यूरस एसिड और वो क्या है, एसिड है।
तो ये SO2 कौन सा हो गया, एसिडिक हो गया। आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, SO2 Cl2O7 CO2 और N2O5 वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। आपको उसके एग्जांपल भी याद रखने पड़ेंगे। अभी मैंने बताया ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, only non-metal oxides are acidic, but oxides of some metals in high oxidation state is also have acidic characteristic। फिर से एक बार बता देता हूँ, अभी मैंने बताया कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी है, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजेस करते हैं उसके सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो हैव एसिडिक। एज फॉर एग्जांपल Mn2O7, CrO3, V2O5। आप जानते हो CrO3 और V2O5 वो क्या है, Mn2O7 सारे कैटालिस्ट ही है, याद रखिएगा ये सारे कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा सारे एग्जांपल्स, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू में अगर कुछ भी पूछा गया तो यहां से आपको आंसर आना चाहिए। उसके बाद में अब हमने एसिडिक ऑक्साइड ले लिया यहाँ पे, अब क्या आएगा, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड की डेफिनेशन वही होगी, an oxide which gives, यहाँ पे देखो, an oxide which give a base with water are known as basic oxide। As for example, हमने कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लिया Na2O, उसको क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर मैंने CaO लिया और CaO का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी क्लियर, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। दिस इज वी कैन से दैट स्लेट लाइन, क्या कहेंगे इसको, स्लेट लाइन। तो आपको याद रखना है CaO + H2 gives COH ट्वाइस। OH आ गया उसका मतलब बेसिक है, तो उसका मतलब ये जो ऑक्साइड है वो क्या आएगा, बेसिक ऑक्साइड। इस तरीके से आपको याद रखना है इन जनरल। अब आगे देखिए, एक मेटल ऐसा भी है कि जो दोनों ऑक्साइड्स पाए जाएंगे, उसमें एसिडिक भी मिलेगा और बेसिक भी मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। याद रखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन 2020 में यहाँ पे पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। ये रिएक्शन लिखने को कहा था और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना पड़ेगा Al2O3 इज एम्फोटेरिक, एक्सप्लेन। Al2O3 इज एम्फोटेरिक, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Al2O3 6HCl 9H2O, यहाँ पे आपने एसिड ले लिया, यहाँ पे क्या बन गया, AlH2O6 3+ और 6Cl-, यानी कि वो एसिड ले रहा है, साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसी हिसाब से Al2O3 सॉलिड + 6NOH, ये अल्कली है बेसिक, प्लस 3H2O, तो यहाँ पे क्या मिला, Na3AlOH6, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स मिला, ये बेसिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिल गया, और ये क्या मिला, एसिडिक मिल गया। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे पाई जाती है, इसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के एक बार प्रिपेयर आप कंप्लीटली कर दीजिए। देयर आर सम ऑक्साइड्स व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल। सो जो ऑक्साइड्स एसिडिक भी नहीं है और बेसिक नहीं है, such oxides are known as neutral oxides. As for example, CO, this is carbon monoxide, NO, nitric oxide, you know this one, and N2O, आप ये पढ़ चुके हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल पे फोकस करके यहाँ पे क्वेश्चंस भी निकल सकता है। राइट ए नोट ऑन simple oxides, write a note on simple oxides with respect to, we can say that acidic, basic and amphoteric nature। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा सिंपल क्या है, मिक्स्ड क्या है, उसके बाद में आपको जाना है एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक को क्या कहेंगे, जो ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट होके हमें एसिड दे रहा है, ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होके बेस बना रहा है उसको क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। और जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके कोई एसिड और बेस बना रहा है उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, Al2O3 इज डैश, वो एम्फोटेरिक है, या डैश इज एम्फोटेरिक। आपको ABCD दी गई होगी, यानी कि ऑप्शन दिया गया होगा, तो आपको उसमें से जज करना पड़ेगा। What is nature of CaO? Acidic, basic, neutral और amphoteric। तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा न्यूट्रल ऑक्साइड इसमें से कौन सा है, which is a neutral oxide from the following।
अगर मैंने ऑप्शन लगा दिया ACO, B BaO, C CrO3 और D N2O5, कौन सा आएगा? तो यहाँ पे आएगा CO। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा आप एक टेबुलर फॉर्म बना दीजिए, इसमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का लिस्ट बना दो और उसके बाद में आपको सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड्स को अगर आपने सेपरेशन कर लिया यानी कि बाइफरकेशन कर लिया तो आप बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। लेक्चर नंबर 16 यहाँ पे खत्म होता है। लेक्चर नंबर 17 में हम पढ़ेंगे ओजोन, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस।